राठौर सर की क्लास में आपका स्वागत है। यूपीएसआई मैथ की अगली सीरीज में आज हम दशमलव और भिन्न पर आधारित प्रश्न देखेंगे। ठीक है, थोड़ा सा ट्रेंड देखें 2001 से लेके 21 तक। बहुत अधिक प्रश्न तो नहीं पूछा है, पर हाँ आपके सिलेबस का हिस्सा है तो हमें पढ़ना होगा। और वैसे भी हम पढ़ने में क्या कर रहे हैं, ज़्यादातर हम ट्रिक ही इस्तेमाल कर रहे हैं। थोड़ा सा ट्रिक के माध्यम से सॉल्व करके देख लें, ताकि अगर आपका प्रश्न आए तो आप उसे आसानी से कर ले जाएं। याद रखना है, ये जो क्लास है वो खासकर उन बच्चों के लिए है जो बिल्कुल भी मैथ में नए हैं और जो चाहते हैं कि यूपीएसआई में हम मैथ छोड़ करके ना आए, तो कम से कम ट्रिक से उस क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व करके आए। दूसरा देखो, ये जो दशमलव वाले प्रश्न पूछे जाते हैं वो कैसे पूछे जाते हैं, दशमलव और भिन्न पर आधारित। तो जो भिन्न होगा यानी p बटा q के रूप में कोई संख्या लिखी होगी, जैसे मान लीजिए 1/2 लिखा है, 2/3 लिखा हुआ है। ठीक, पूछ सकता है कि इनमें से कौन छोटा है कौन बड़ा है। दूसरा क्या हो सकता है कि कोई संख्या दशमलव रूप में लिखी हो, जैसे 0.259। पूछ सकता है कि इसको आप बटे के रूप में यानी p बटा q के रूप में लिखिए और कितना आंसर आएगा। इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलो ठीक है, हम प्रश्न से ही देखते हैं कि अगर उस प्रकार का प्रश्न आता है तो आप उसे कैसे सॉल्व करोगे। ठीक है, चलिए अब देखो, जैसे पहला प्रश्न है, पहला प्रश्न क्या दिया हुआ है, यहाँ पे लिखा है 0.538888। यानी कि आप इसमें देख रहे हैं कि 8 जो है वो बार बार रिपीट कर रहा है, यानी 0.53888 8 रिपीट कर रहा है ना। तो इसको पूछ रहा है भिन्न के रूप में लिखना है, मतलब बटे के रूप में लिखना है। तो कैसे आंसर बताओगे। अब ट्रिक ये है, करना क्या है, बस याद ये रखना है कि जहां तक, ठीक है, जिस पे बार लगा है, मतलब जो प्रश्न, सॉरी, जो अंक बार बार रिपीट करता है उसके ऊपर इस तरह से बार लगा होता है। जैसे 8 यहाँ पे बार बार रिपीट कर रहा है। अब इसमें क्या करना है कि इसमें बार से लगे, बार सहित पहले लिख लेना है। जहां से बार लग रहा है उसके लेफ्ट साइड में जितने 20 अंक हैं उसको लिख लेना। जैसे 538 ही आएगा ना, क्योंकि 8 पर बार लगा हुआ है तो 538 आएगा, तो हमने 538 लिख दिया। अब इनमें से क्या घटा देना है, बार से पहले जो ऐसा अंक जिस पे बार नहीं लगा हुआ है, जो रिपीट नहीं कर रहा है उसको। तो यानी 538 में से हम 53 घटा देंगे। कितना घटा देंगे, 538 में से हम 53 घटा देंगे तो कितना आंसर आ जाएगा, 485। और जब 485 आ जाएगा तो कुछ नहीं करना है, बट्टे सब में 9 है, तो यानी 900 ही बटा होगा, तो 485 बटे 900 इसका आंसर हो जाएगा। कौन हो जाएगा, यानी इसका विकल्प कौन हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। तो ऐसे प्रश्नों में क्या समझा, दूसरा देख के समझ लेते हैं। जैसे यहाँ पर देखो 0. दूसरे प्रश्न में क्या लिखा हुआ है, 0.3, फिर 585858, यानी कि 0.3 लिखा है। फिर जो ये 58 है, ये जो 58 है, 58 का रिपीटेशन हो रहा है, यानी बार बार आ रहा है, अनंत तक आएगा। तो ऐसे में क्या करना, मैंने क्या बताया कि पहले जो रिपीटेशन हो रहा है उनको और दशमलव के बाद वाले अंक को साथ में लिख लेना है, यानी कि 358। और उनमें से ऐसे अंक को घटाना है जिस पे बार नहीं लगा है उसके लेफ्ट साइड वाला, तो 3, यानी 358 में से हम घटाएंगे 3 तो कितना बच जाएगा, 353। कितना बच जाएगा, सॉरी, 355 बचेगा ना। तो अब देखो इसमें 355 ढूंढो कहाँ है, 355 विकल्प सी में है, तो विकल्प क्या होगा, सी इसमें सही हो जाएगा। बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बस याद रखना है कि कौन किससे घट रहा है। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो ठीक उसी प्रकार का प्रश्न यहाँ पे है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 देखो, अगर इस प्रकार का प्रश्न आएगा तो इसे कैसे अटेम्प्ट करोगे। यहाँ पे लिखा है 0.5, फिर 5 और 7 के बाद ऊपर क्या लगा हुआ है, ऊपर 5 7 के ऊपर क्या लगा हुआ है, 5 और 7 के ऊपर बार लगा हुआ है। यहाँ पे देखो 0.355 है, दोनों पे बार लगा हुआ है, यहाँ पे भी बार लगा हुआ। अब करना क्या है, पहले इनको हमें बटे के रूप में लिख लेना है। देखो सबके पास 990 बटा है, तो 990 बटा ही आएगा। अब इन तीनों को ही सॉल्व कर लेना है। अब इन तीनों को सॉल्व करते समय लिखना क्या है, मैंने बताया ना। अब यहाँ पे 557 हो जाएगा। ठीक है, अब घटेगा क्या इसमें से, इसमें से घटेगा 5 जिस पे बार नहीं लगा है। इसको सॉल्व करने पर तो यही आएगा ना। तो पहले में आ जाएगा 552, आएगा कि नहीं आएगा। जब दूसरे को सॉल्व करोगे तो हमने क्या कहा, 355 टोटल लिखोगे और इनमें से कौन घटा दोगे, 3, तो आ जाएगा कितना सॉरी, माइनस का चिन्ह लग जाएगा, फिर आ जाएगा कितना, 352। फिर देखो यहाँ पे प्लस का चिन्ह लगा हुआ, 245 में से कितना घटाओगे, 2 घटाओगे, 2 घटाओगे ना तो 243 आ जाएगा। अब
आएगा कि नहीं, अब इन तीनों को जोड़ लेना है, मतलब सॉल्व कर लेना है। जो सॉल्व कर लोगे वही आंसर हो जाएगा। अभी देखो 552 है और ये 352 है, तो पहले यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे प्लस है, दोनों प्लस को चाहो तो जोड़ सकते हो। तो जब टोटल जोड़ोगे दोनों को तो 795 में से कितना घटाओगे, 352 घटाओगे तो कितना हो जाएगा, 443। यानी यहाँ पे जहाँ 443 लिखा होगा वही आंसर सी सही हो जाएगा। कुछ नहीं करना, जैसे ऊपर सॉल्व किया था वैसे सॉल्व करना सीखना है। इसको सॉल्व करते समय क्या करना है, मैंने बताया ना कि जितने बार लगे हुए, बार से पहले जो लेफ्ट वाले सभी को एक बार में लिख लो, और जिस पे बार नहीं लगा उसको उसमें से घटा दो। ठीक है, चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पे एक प्रश्न और दिया हुआ है, जैसे अब इसको कैसे अटेम्प्ट करोगे। ठीक है, अब यहाँ पूछा है कि कौन सबसे बड़ा है, इनमें से कौन सबसे बड़ा है। लिखा हुआ आपके सामने 1/2, 3/4, इसके बाद 5/6 और 9/10। इसमें चारों सॉल्व करके नहीं देखना है, लेकिन सबसे पहले कैसे जानेंगे कि कौन इनमें बड़ा है कौन छोटा है। ठीक है, तो याद रखो जब संख्या एक एक होगी, नीचे एक एक होगा, तो ऊपर क्या करना है, सब में जीरो बढ़ा देना है, जीरो बढ़ा के भाग देकर देखना है और उसको परसेंटेज में लिख लेना। जैसे 1 है तो इसको 10 कर दो, नीचे क्या है 2 कर दो। अब इसको 2 से 10 में भाग दोगे तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा ना, कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। बस लगाने के बाद क्या करो, इसको देखो, अब यहाँ पे 5 आ गया। अब ये 3 था तो 3 को 30 कर दो, 4 से भाग दो तो कितना आ जाएगा, लगभग 7 आएगा, वही 0.75 आएगा, मतलब 7 आएगा, चलो मान लेते हैं। अब 6 का भाग 5 में देना है, 5 में जाएगा नहीं, 50 कर लो। जब 6 का भाग दोगे तो कितना आ जाएगा, 6 × 48, 8 के करीब आ रहा है। जब 9 हो जाएगा, 9 में जीरो लगा दो, 10 से भाग दो तो कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। तो हमें सबसे बड़ा क्या दिख रहा है, सबसे बड़ा 9/10 दिख रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसमें, 9/10। यानी जिसका मान सबसे अधिक आएगा वही संख्या उसका क्या हो जाएगी, आंसर हो जाएगा। तो 5वें में 9/10 इसका आंसर हो जाएगा। चलो ठीक है, फिर अगला देखते हैं। चलो एक तरीका और इसको देख लेते हैं सॉल्व करने का क्या है। याद रखो जब इस प्रकार से कहीं आपको भिन्न दे, ठीक है, और दोनों का बस अंतर देख लेना है, जितनी बड़ी भिन्न होगी उसमें जितना कम अंतर होगा। देखो सब में एक एक का अंतर है, जैसे 1/2, ठीक, 3/4। अब इनमें देखो एक का अंतर है, इसमें एक का अंतर है। अब 7/8 इनमें एक का अंतर है, 9/10 इनमें एक का अंतर है। यानी सब में अगर अंतर बराबर हो, मतलब घटाने पर अगर अंतर बराबर हो, तो याद रखना जो संख्या सबसे बड़ी होंगी, जो सबसे सबसे बड़ी संख्या होगी वही इसका उत्तर होगा। यानी अगर मैं आपसे पूछूंगा कि सबसे बड़ी संख्या कौन हो जाएगी, 9/10, सबसे छोटी संख्या कौन हो जाएगी, 1/2। ये एक ट्रिक याद रखना है। चलो फिर नेक्स्ट देखते हैं। चलिए देखिए फिर एक प्रश्न और देखिए। इनमें से पूछा है कि कौन सी भिन्न सबसे छोटी है या सबसे निम्नतम है। तो ऐसी ऐसी संख्या का आंसर कैसे आएगा, आपको फिर वही करना है, भाग देकर देखना है। जैसे 3/4 लिखा हुआ है ना, तो 4 से भाग देकर देखो, 75 आएगा। यहाँ पे जीरो बढ़ा दो, 0.75 आएगा, या 75% लिख लो। ठीक, 5/7 दोगे भाग, 7 का भाग जब 5 में दोगे तो आना चाहिए ना, कितना आएगा, 749, और एक करीब 71% के आसपास आएगा। वहीं अगर 7/9 में भाग दोगे, चलो अब मत भाग दो, बस 2 में दे लो, 2 में दे करके हमें देख लेना है। 3 हमने किस में दिया, 75 में और 71 में। तो हमें ये पता हो गया कि सबसे छोटा कौन होगा। अभी पता नहीं चला है सीक्वेंस, बता इसमें भी नहीं नहीं सॉरी, ये वाला सीक्वेंस इसमें काम करेगा। चलो इतना पता चल गया। अब ये 9 है, अब ये 7 है, 7 में या 70 में 9 से भाग देकर देखो, 9 7 हो जाएगा ना, 9×7 = 63। अब 7 बच रहा है, तो फिर 9×7 = 63, ये 77% के करीब आ रहा है। फिर इसके बाद 9/11 है, तो 9/11 का मतलब वही 90 में 11 का भाग देकर देखेंगे आप, तो 11/88, यानी कि सबसे छोटा जो हमें दिख रहा है 5/7 दिख रहा है। कौन दिख रहा है इसमें, 5/7। यानी इस तरह से जब हम करेंगे तो 5/7 हमें क्या है, सबसे छोटा दिख रहा है, तो वही आंसर करना है। क्या करना है, आपको बटे के रूप में कर लेना है, जीरो बढ़ा के भाग देकर देख लेना है। जिसका अंक बड़ा आएगा वो बड़ा होगा, जिसका अंक छोटा आएगा वो छोटा होगा। ठीक है, अब हाँ, ये अगली जो ट्रिक मैं बता रहा था ये इसमें काम करेगा। इसमें चारों को आपको सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं होगी, कि जो बढ़ते क्रम में लगाओ। कई भाग दिया हुआ है, कह रहा बढ़ते क्रम में लगाओ। बढ़ते क्रम का मतलब किसका मान दूसरे वाले मान से अधिक है, फिर अधिक है, फिर अधिक है। ठीक, तो अब देखो कैसे करोगे। अब यहाँ पे 1/3 लिखा हुआ है, कुछ नहीं करना है, 10 बना लेना है, 3 से भाग देना है, तो आप देखेंगे 33% के करीब, 33.3% आसपास आएगा, आएगा ना। दूसरा क्या करना है, 7/23 बहुत बड़ा है, छोड़ दो इसको,
पहले छोटा में देकर देखो, 2/7 देखो, 7 देखोगे यानी 20 कर लो यहाँ पे, 7 से भाग देकर देखो तो 7 दूना कितना आएगा, 14 आ जाएगा। फिर 6 बचेगा तो 7 बटे 56, 28% के करीब आसपास आ रहा है ना। फिर इसके बाद 5/14 देखना है। अगर नहीं देखना है 5/14 तब भी छोड़ दो, सिर्फ 2 को देखो। 2 में क्या पता चल गया हमको, ये पता चल गया कि 2 जो 2/7 है वो छोटा है 1/3 से, यानी कि 2/7 जब भी आएगा वो किसके बाद आएगा, जब 2/7 जब भी आएगा तो 1/3 से पहले आएगा। तो देखो 1/3 से पहले 2/7 किसमें किसमें है, तो ये कार्ड तो इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इन दोनों बी और सी वाले विकल्प में है। किसमें है, सी और विकल्प में है। तो आप एक अंदाजा लगा सकते हैं ना, बस आपको एक चेक करना है, 5/14 को चेक कर लेना है। ठीक, 5/14 की क्या कंडीशन है, तो 5/14 में क्या करना है, फिर मैंने वही कहा कि अब आपको 5 के आगे 0 बढ़ा देना है, 14 से भाग देकर देखना है कितना आ रहा है, तो 14 42 आ रहा है। ठीक है, फिर इसके बाद 42 आएगा, तो फिर 42 में से 8 घटाओगे तो फिर क्या होगा, 14 5 70 आएगा, करीब 35% के आसपास आ रहा है। तो यानी ये पता चल रहा है कि ये 35 है जो बड़ा है। यानी कि इन तीनों में सीक्वेंस अगर हम देखें तो सबसे पहले हमें 2/7 चाहिए, 2/7 के बाद हमें क्या चाहिए, 1/3 चाहिए, और फिर 2/7 के बाद 1/3 चाहिए। देखो 2/7 के बाद हमें 1/3 चाहिए ना, फिर 5/14 चाहिए, तो यानी आंसर बी हो जाएगा। यानी इसमें ट्रिक क्या लग जाएगा, सब नहीं सॉल्व करना, बड़ा वाला सॉल्व नहीं करना है, 2 ही सॉल्व करके देख लेना है। मान लो अगर सब सॉल्व नहीं कर पा रहे थे तो 2 ही सॉल्व करके देख लेते, क्या दिक्कत था। जैसे 2/7 था तो दिमाग लगा लेते, अब 2/7 है, 1/3 इसके बाद आएगा। ठीक है, तो ऐसे दिमाग लगा के भी बी में को ट्रिक किया जा सकता था। ठीक ना, एक प्रश्न और देख लो। आप देखो यहाँ पे, इसमें देखो पुनरावृत्ति और आवर्ती दशमलव, इसका मतलब क्या होता है कि आप इनमें से किसी को भी सॉल्व करेंगे वो पूरी तरीके से सॉल्व कभी हो ही नहीं सकता। ठीक है, उसकी संख्या आती ही रहेगी। तो अब जैसे हम 3 में, अब देखना कैसे, अगर 3 में भाग दे रहे हैं 11 का, 3 में भाग दे रहे हैं किसका, 11 का, तो 11 के आगे 3 के आगे 0 लगा लो, 11 से भाग दो तो 11 दूना 22 हो जाएगा। कितना बचेगा, 8 बचेगा ना। तो अब जब 8 बचेगा तो आप बताओ, जब इसमें भी 0 बढ़ा लो, बस बढ़ाते जाओ, तो 11 में जब भाग दोगे 77 बचेगा। फिर देखो 3 बच रहा है, तो 3 बच रहा है ना, फिर भाग दोगे 11 का इसमें, तो फिर 11 दूना 22 हो जाएगा, सॉरी 22 हो जाएगा, फिर 8 बचेगा। एक तरीके से क्या हो रहा है, ये कभी समाप्त नहीं होगा, रिपीटेशन हो रहा है ना। तो हमें क्या करना है, ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करके इस तरह से देख देख लेना है और ट्रिक कर देना है। इसमें आंसर क्या हो जाएगा, इसमें आंसर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। बाकी चलिए कुछ प्रश्न मैंने छोड़ा है। ठीक है, ये थोड़ा सा ट्रिक से तो हम लगा सकते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन ऐसे प्रश्न कम ही पूछेगा, जो अभी हमने बात की उस पर पॉसिबिलिटी पूछे जाने की अधिक है। तो चलिए दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ राहुल सर क्लास को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, हमें सपोर्ट करें। ठीक है, ताकि हम आपसे जुड़ें और आप हमसे जुड़ें। और हमसे जुड़ने पर आपको फ़ायदा ये होगा कि हम सिर्फ एक ही सब्जेक्ट में नहीं, हमारी टीम आपको पूरी सब्जेक्ट में हेल्प कर सकती है। हम अच्छे से आपको क्या कर सकते हैं, हम आपको गाइड भी कर सकते हैं। ठीक है, तो राहुल सर के मार्गदर्शन में आप लोग रहते हैं तो फ़ायदा होगा, आपको भी होगा, मान लीजिए कि चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं अगली क्लास में मैथ के अगले चैप्टर, महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक वाले चैप्टर पे। चलिए फिर ठीक है, थैंक यू सो मच।